तो बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव के बीच में अभी तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस पार्टी पहले ही वहां पर चुनावी तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस ने जो रणनीति बनाई है उसमें बिहार के नए प्रभारी कृष्णा अल्लावरो को मैदान में उतारा। तो दूसरी तरफ कन्हैया कुमार को लेकर चर्चा होने लगी है। चर्चा ये कि जैसे कृष्णा अल्लावरो का पहले ही कहना हुआ कि जो नेता कार्यकर्ता प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने के लिए मेहनत करेंगे उन्हें उसका इनाम जरूर दिया जाएगा। ये कृष्णा अल्लावरू का बयान है, वो भी युवा नेता है। अब इस बीच में पूर्णिया से सांसद हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव ने एक बयान दिया कि कांग्रेस इस बार के चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में होगी और इसके अलावा उन्होंने कन्हैया कुमार के रोल पर भी बयान दिया। पप्पू यादव का ये कहना हुआ कि कांग्रेस मजबूत है और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और हम और कन्हैया कुमार हमारे महासचिव के साथ मिलकर पार्टी को मजबूत करेंगे। कांग्रेस महागठबंधन को और भी मजबूत करेंगे और कांग्रेस इस बार बिहार में बड़े भाई की भूमिका में नजर आएगी और चुनाव लड़ेगी और अपने कोर्ट में चुनाव लड़ेगी। पप्पू यादव के बयान से कन्हैया कुमार को लेकर एक बार फिर अटकलें तेज हो गई। अटकलें इस बात को लेकर कि क्या कन्हैया कुमार अगर पार्टी कहती है तो बिहार विधानसभा चुनाव में उतर सकते हैं। वैसे तो कन्हैया कुमार 2 बार लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। पहली बार उन्होंने 2019 में बेगूसराय से गिरिराज सिंह के खिलाफ मैदान में उतरे थे जब वो सीपीआई में थे, लेकिन जीत नहीं सके। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी से नॉर्थ दिल्ली से चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन इस बार भी वो जीत नहीं सके। बावजूद इसके उन्हें स्टार प्रचारक के तौर पर देखा गया कांग्रेस की तरफ से, और जम्मू कश्मीर हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो या फिर हरियाणा हो, हर जगह चुनाव प्रचार के लिए उन्हें जरूर भेजा गया। लेकिन अब बिहार के सियासी फिजाओं को अगर देखें तो इससे ऐसा लगता है कि कन्हैया कुमार को लेकर ये बात जो चल रही है कि कांग्रेस पार्टी उन्हें विधानसभा चुनाव में उतारने का मन बना रही है। हालांकि ये भी समझिए कि कन्हैया कुमार को लेकर महागठबंधन के जो सहयोगी दल हैं, आरजेडी, वो थोड़े से असहज महसूस कर रही है। असहज इसीलिए क्योंकि युवाओं में कन्हैया का ज्यादा फैन फॉलोइंग है और इसलिए आरजेडी को लगता है कि तेजस्वी यादव का कद कन्हैया कुमार के बिहार में एक्टिव होने से छोटा हो सकता है। जो कि अटेंशन फिलहाल तेजस्वी को मिलता है वो कन्हैया को मिलने लगेगा। इसलिए आरजेडी के नेता के समर्थन में बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं कि कन्हैया कुमार आए और चुनावी मैदान में उतरे, साथ साथ चुनाव प्रचार करें। कन्हैया कुमार के मैदान में उतरने से कांग्रेस पार्टी बिहार में जो धीरे धीरे रसलताल में चली गई है उसे उठाने में भी मदद मिलेगी। लेकिन इन सब के पीछे की रणनीति ये भी बताया जा रहा है सूत्रों के हिसाब से कि राहुल गांधी का हाथ है। वह अब किसी समझौते के मूड में भी नहीं दिखाई दे रहे हैं कि ऐसे नहीं उसे नहीं उतारा जाएगा, और शायद यही वजह है कि बिहार कांग्रेस की नए प्रभारी कृष्णा अल्लावरू को भी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो खुद युवा चेहरा है। और दूसरी तरफ कन्हैया कुमार को लेकर भी अटकलें तेज हो गई है कि कन्हैया कुमार भी बिहार विधानसभा चुनाव में उतर सकते हैं। अब अभी तो आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस को उम्मीद है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उन्होंने 2019 की बिहार में जो मुकाबला हुआ वो अच्छा नहीं रहा और इसके बाद वो विधानसभा चुनाव में भी ठीक से कर पाए, क्योंकि 2019 की जगह पे 2024 में लोकसभा चुनाव जब हुए तो ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस बिहार में दिखा कांग्रेस का। एनडीए 30 सीट में से जेडीयू 12, बीजेपी 12 और एलजेपी 5, हम 1 सीट जीती तो इंडिया 9 सीट, आरजेडी 4 और कांग्रेस 3, सीपीआईएम 2 और अन्य को 1 सीट मिला। इस हिसाब से देखें तो बिहार में लोकसभा चुनाव में 2019 के मुकाबले 2024 में परफॉर्मेंस अच्छी रही। अब इसी परफॉर्मेंस को देखते हुए बिहार विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पूरी ताकत झोंकने की तरफ है। यही अगर समीकरण 2020 के विधानसभा चुनाव को देखें तो 243 सीटों वाली जो बिहार विधानसभा है वहां बहुमत का आंकड़ा 122 है। वहां आरजेडी 75 है और बीजेपी 74 है और जेडीयू की सीटें 43 है। कांग्रेस की जो सीटें हैं वो 19 है और एलजेपी आर जो चिराग पासवान की है उसे 1 सीटें, अन्य के खाते में 31 सीटें। एनडीए के पास 125 सीटें हैं, महागठबंधन को 110 सीटें हैं। अगर बहुमत के आंकड़े को देखें तो महागठबंधन सिर्फ 15 सीटें पीछे रह गई।
अगर उसके हिसाब से देखें तो 15 भी नहीं 12 सीटें मान सकते हैं कि उससे पीछे रह गई है। 12 सीट में ही समीकरण ऐसा लग रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी और आरजेडी दोनों मिलकर मेहनत करती है तो कुछ सीट बटोरने में कामयाब रही तो फिर सरकार और सरकार बनाने का जो समीकरण है वो उसे पूरा पलटा जा सकता है। हालांकि इसको लेकर कांग्रेस और आरजेडी दोनों को साथ मिलकर चुनाव लड़ना होगा ताकि कांग्रेस अपने जमीनी जो बचत से उसको बचा सके और भी ज्यादा सीटें लाए और आरजेडी भी अपनी मेहनत से और रणनीति से बिहार में उतना सीट ले आए जितनी सत्ता में बैठने के लिए बहुमत के आंकड़े को आसानी से पार कर जाए। लेकिन इस बीच में बीजेपी को भी इतनी आसानी से नहीं लेनी होगी क्योंकि एनडीए के जो गठबंधन है वो बीजेपी और जेडीयू के बीच में है। वहीं पर एलजेपीआर भी है। अब एलजेपीआर जो चिराग पासवान है, जेडीयू के नीतीश कुमार हैं, बीजेपी से सम्राट चौधरी वगैरह हैं, बीजेपी के नित्यानंद राय भी हैं, इन सबको मिलाकर अगर देखा जाए तो फिर इतनी आसान भी नहीं है कि बीजेपी को भी या जेडीयू को एनडीए को भी बिहार में पीछे खिसकाया जा सके। लेकिन देखना दिलचस्प ये भी होगा कि अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा उसके बाद बिहार की रणनीति में क्या कुछ नया देखने को मिलता है। फिलहाल आपको जानकारी सही पहुंच रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा।